व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज को। इस वीडियो में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहली एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की। अब मेरी बात को सुनो, क्लोजिंग स्टॉक की सबसे पहले एंट्री लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब तुम लोगों को ना ट्रेडिंग अकाउंट का भी मतलब नहीं पता होगा। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब तुम लोग सीखोगे फाइनल अकाउंट्स में जाके। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें मैं ना गुड्स का जितने भी खर्चे होते हैं और गुड्स को बेच के जो प्रॉफिट कमाता हूँ उसका हिसाब किताब रखता हूँ। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना उसके इस साइड पे सारे के सारे आते हैं एक्सपेंस और क्रेडिट साइड पे आती है सारी की सारी इनकम। तो जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है ना वो हमेशा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के बाय वाली साइड पे आता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो इस लेजर से अगर एंट्री पास करोगे तो देखो क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है? डेबिट, और ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो इस वे से हमारी एक एंट्री बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखो सर, उसने क्या बोला कि जो क्लोजिंग स्टॉक की जब भी एंट्री डालोगे ना तो तुम्हें ना क्वेश्चन में दो वैल्यूज दी हो सकती हैं। एक क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है और एक उसकी एनआरवी कितनी गिवन है। एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। तो तुम लोग देख लेना कि कॉस्ट और एनआरवी में से विच एवर इज लोअर तो वो वाले अमाउंट लिख देना कि अगर कॉस्ट है 60,000, एनआरवी है 50,000, तो तुम लोग एंट्री पास करोगे 50,000 से। तो आई होप तुम लोग को पहली एंट्री क्लियर होगी। सर सेकेंड एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है बट अभी तक पे नहीं किया। तो देखो इसकी एंट्री डालता हूं मैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। सर एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया? क्योंकि देखो ये मेरा खर्चा तो है ना, अभी पे नहीं किया बट बाद में पे करूंगा, बट खर्चा तो है, इसीलिए मैंने एक्सपेंस को किया डेबिट। क्योंकि रूल ऑफ अकाउंट्स क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। अब मेरे को बात बताओ टू। अब देखो ये जो एक्सपेंस है इसकी कैश में पेमेंट तो हुई नहीं है, इसका मतलब है सर इसकी पेमेंट अभी बाद में करनी है। अगर पेमेंट बाद में करनी है तो ये मेरी एक तरह की लाइबिलिटी हुई। तो मेरी एंट्री पड़ेगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब देखो सर, नेक्स्ट एंट्री है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि मैंने अगले साल का खर्चा इसी साल पे कर दिया। ठीक है सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो मेरे लिए एक एसेट है क्योंकि अब मेरे को इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। तो मैंने जो ये एक्सपेंस है अगले साल का खर्चा अभी कर दिया तो मेरे को अगले साल इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए हो गया एसेट। तो मैंने प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को कर दिया डेबिट और क्रेडिट कर दिया टू एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो सर नेक्स्ट एंट्री फोर्थ, एक्रूड इनकम और इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अब सर इसको ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैंने सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, इसका मतलब मैंने इनकम कमा ली है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो एक्रूड इनकम है वो मेरे लिए क्या है? एक तरह का एसेट। तो मैंने यहां पर लिखा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। एक्रूड इनकम को मैंने डेबिट क्यों किया? एक्रूड इनकम को डेबिट करने का रीज़न ये था कि सर देखो मैंने इनकम कमा ली है बट अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो मैं क्या बोलूँगा चल बाद में आ जाएगी, मेरा एसेट ही है, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं तो इसलिए मैंने एसेट इंक्रीज डेबिट होता तो एक्रूड इनकम को किया डेबिट और इसके सामने टू इनकम, इनकम को मैं हमेशा क्या करता हूँ? क्रेडिट। अब नेक्स्ट देखो सर एंट्री है डेप्रीसिएशन की। सर डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होगी? देखो डेप्रीसिएशन मेरे लिए एक एक्सपेंस है तो मैंने क्या किया? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रीसिएशन को डेबिट इसलिए किया क्योंकि मेरा खर्चा है। अब मेरे को एक बात बताओ, डेप्रीसिएशन जब भी लगती है तो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। सो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। अब देखो सर सिक्स्थ एंट्री बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मेरे को एक बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैपिटल दिया
और बिजनेसमैन बिजनेस को बोल रहा है कि भाई तू मुझे इस पैसे के ऊपर, इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दिया डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट इसलिए किया क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस हो जाएगा, तो कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो लायबिलिटी इंक्रीज क्या होती है, क्रेडिट। तो यहां पर टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ पैसा विड्रॉ किया, तो बिजनेसमैन को बोलता है कि भाई ये तो पैसा लेके जा रहा है ना पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे कर। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो मेरे बिजनेस के लिए क्या है सर, बिजनेस के लिए तो इनकम है, तो इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। तो यहां पर लिखा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब जब बिजनेसमैन ने बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे किया तो उससे क्या हुआ, उससे उसका कैपिटल कम हो गया, क्योंकि बिजनेसमैन जब बिजनेस को पे कर रहा है पैसा तो अपने कैपिटल से कम कर दिया उसने। अब मेरे को पता है कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी जब भी डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो मैं यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। तो सर मैंने यहाँ पर तुम्हें आज 7 नई एंट्री सीखी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।